नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। जी हाँ, कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 51,667 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1329 मरीजों की इस दौरान मौत भी हो गई है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 60,73,912 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 30,79,48,744 पर पहुंच गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विपक्षी दलों से बातचीत में लिया गया यह निर्णय। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक रखी थी। इस बैठक में अधिकांश राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और जल्द से जल्द विधानसभा का चुनाव कराने की मांग उठाई थी। 2 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य की रणनीति का खाका तैयार करने के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ अहम बैठक की थी। यह बैठक राजधानी के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर करीब 3.5 घंटे तक चली थी। इस बैठक में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 पूर्व उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बैठक में यह कहा है कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिले। इसके लिए परिसमन की प्रक्रिया के बाद जल्द से जल्द इस चीज को करवाया जाएगा और विधानसभा चुनाव राज्य के अंदर करवाए जाएंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आजाद भारत के आपातकाल को याद करते हुए बोले नरेंद्र मोदी, नहीं भुलाया जा सकता है इस दिन को। जी हां दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल माने जाने वाले 25 जून 1975 के दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि 1975 से 1977 की अवधि में जो विनाश देखा गया है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। किस तरह हमारी लोकतांत्रिक भावनाओं को कुचला गया था, हम उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एसबीआई ने लॉन्च की नई स्कीम, आसानी से ले सकते हैं 10 लाख से 100 करोड़ रुपए तक का लोन। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने बिजनेस वर्ग की सुविधा के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन पेश किया है। इस प्रोडक्ट को बैंक के चेयरमैन दिनेश खारा ने लॉन्च किया है। इस लोन स्कीम को देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मदद पहुंचाने के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया है। इस लोन स्कीम की कई विशेषताएं हैं, जिसमें कैश क्रेडिट, टर्म लोन, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट शामिल है। ग्राहक इन तरीकों का इस्तेमाल कर आसानी से नया लोन हासिल कर सकेंगे। वहीं पर बिजनेस क्लास के लिए शुरू की गई इस स्कीम में कारोबारी न्यूनतम 10 लाख रुपए से अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ज्वेलरी पर हॉलमार्क होगा अनिवार्य, भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुए नए नियम। जी हां दोस्तों, हॉलमार्किंग से जुड़ी नियमों का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के नियमों में बदलाव की सूचना भारतीय राजपत्र में प्रकाशित होते ही कानूनी रूप से प्रभावी हो गई है। अब गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री में हॉलमार्किंग जरूरी होगा। वहीं पर सालाना 40 लाख रुपए टर्नओवर के कारोबारियों पर यह शुरू में लागू हुआ है। देश के 256 जिलों और राजस्थान के 18 जिलों में 16 जून से यह प्रावधान लागू हो गए हैं। इस योजना से ज्यादा ज्वेलर्स से जुड़े, इसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस संपूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया में फेक अकाउंट पर चलेगी केंद्र सरकार की तलवार, अब कंपनियों को दिया ये आदेश। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोगों के फेक या फर्जी अकाउंट पर अब तेजी से लगाम लगेगी। सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाते हुए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति या उससे जुड़े अन्य शख्स की ओर से अगर किसी अकाउंट में उसकी फर्जी प्रोफाइल फोटो लगे होने की शिकायत की जाती है तो कंपनी को उसे 24 घंटों के अंदर हटाना होगा।
चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। हवाई यात्रियों को बड़ा तोहफा, अब वैक्सीन लगवाने के बाद किराए में मिलेगी इतनी छूट। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में वैक्सीनेशन ही एकमात्र कोरोना से लड़ाई में कारगर इलाज है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन पर लगातार जोर दिया जा रहा है। अब वैक्सीनेशन के जरिए हवाई किराए में छूट भी मिलेगी। निजी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने बीते दिन ही कोरोना का टीकाकरण कराने वाले यात्रियों को विमान किराए में 10% तक छूट देने की घोषणा की है। अन्य एयरलाइन भी अगले सप्ताह से इस तरह की छूट का ऐलान कर सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इंसानों में कैसे पहुंचा कोरोना, चलेगा पता। वैज्ञानिकों ने शुरुआती जेनेटिक सीक्वेंस के आंकड़ों को खोज निकाला। जी हां दोस्तों, केवल 1 साल पहले ही चीन की वुहान शहर से कोविड-19 महामारी के शुरुआती मामलों के ऑनलाइन वैज्ञानिक डाटाबेस गायब हो गए थे। उनमें से वायरस के 200 से ज्यादा नमूनों के जेनेटिक सीक्वेंसिंग के आंकड़े मिल गए हैं। डिलीट किए जा चुके इन अहम तथ्यों को एक वैज्ञानिक ने गूगल क्लाउड से बहाल कर लिया है। सिएटल के शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोरोना वायरस की वास्तविक जेनेटिक सीक्वेंसिंग की तरह फाइलें गूगल क्लाउड से खोज निकाली गई है। इसके जरिए यह नई जानकारी मिलेगी कि कब और कैसे वायरस से चमगादड़ या किसी अन्य जानवर से बाहर निकलकर इंसानों को संक्रमित करने लगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मोबाइल फोन की स्क्रीन से होगा कोरोना वायरस का टेस्ट, वैज्ञानिकों ने बनाई नई तकनीक। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के परीक्षण का सटीक, सस्ता और सुलभ तरीका ढूंढ निकाला है। इसमें कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों के स्वेब नमूनों की परख मोबाइल फोन के जरिए हो सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार स्मार्टफोन की स्क्रीन के जरिए स्वेब नमूने जुटाए गए और इसका विश्लेषण भी किया गया। इस तरीके से वे सभी लोग संक्रमित पाए गए हैं जिनको सामान्य पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया था। इस प्रक्रिया में स्वेब नमूने सीधे लोगों से एकत्रित करने की जगह स्मार्टफोन का सहारा लिया गया। इस नई विधि को फोन स्क्रीन टेस्टिंग कहा जाता है। फोन स्क्रीन टेस्टिंग के नमूने लेने के 1 मिनट से भी कम समय का लगता है और इसके लिए किसी चिकित्सा विशेषज्ञ की भी आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चीनी सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती एलएसी पर अशांति का एकमात्र कारण, विदेश मंत्रालय का बयान। जी हां दोस्तों, भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी गतिरोध के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करने और एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश के कारण इलाके में अशांति फैली है। विदेश मंत्रालय ने बीजिंग के उस तर्क को खारिज कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि सीमा पर तनाव पैदा करने के लिए नई दिल्ली की नीतियां जिम्मेदार थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डेल्टा प्लस को तीसरी लहर का कारण बताना जल्दबाजी होगा, आईसीएमआर के विज्ञानी बोले, बहुत चिंतित न हो। जी हां दोस्तों, भारत में पहली बार देखे गए कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की संभावित तीसरी लहर के लिए कारण बताना फिलहाल जल्दबाजी होगा। इस बारे में आईसीएमआर के विज्ञानी ने कहा कि फिलहाल तीसरी लहर के लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भारतीय परिषद चिकित्सा अनुसंधान के विज्ञानी और महामारी विज्ञानी व संचारी रोग विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुमित अग्रवाल ने कहा कि अभी से तीसरी लहर के लिए चिंता करना सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि डेल्टा प्लस विशेषज्ञों द्वारा पहचाना गया कोरोना का एक घातक वेरिएंट है। इसे लेकर विज्ञानी अध्ययन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान के अंदर होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, ऐसा करने वाला बना पहला राज्य। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। राज्य स्तर पर टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने की दृष्टि से राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम की दृष्टि रखते हुए प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक से वायरस के नए वेरिएंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अगले साल से मार्केट में होगी दुनिया की पहली फ्लाइंग कार, मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कई ऑटोमेकर्स हैं जो फ्लाइंग कार पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी फ्लाइंग कार का प्रोडक्शन मॉडल मार्केट में नहीं आया है। हालांकि अब कुछ ही महीनों बाद दुनिया की पहली फ्लाइंग कार मिलने वाली है जिसका नाम होगा PALV लेबोरेटरी फ्लाइंग कार। इस कार को डच कंपनी PALV ने बनाया है। यह दुनिया की पहली उड़ने वाली कार होगी जिसका प्रोडक्शन साल 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि PALV लिबर्टी को यूरोप में इसे सरकार ने सड़कों पर इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबर देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।